देगा। मैं भी कई बार यहाँ आकर यही सोचता हूँ। पापा, मैं जानती हूँ आप अरमान के लिए उसकी माँ की यादों को सहेज कर रखना चाहते हैं, लेकिन ये तो एक पिता अपने बेटे के लिए कर रहा है ना। लेकिन आप सिर्फ एक पिता नहीं हैं, आप एक पति भी हैं, और मुझे पता है कि आप माँ से प्यार भी करते हैं। मगर विद्या इस बात को मानने के लिए कहाँ तैयार है। अरमान का जन्म इसी घर में हुआ था, इसीलिए मैंने इस घर को बेचा नहीं। मगर विद्या को तो मेरा इस घर के लिए लगाव भी खटकेगा। अरे कुछ दिन पहले उसे मेरे सामान में शिवानी की एक फोटो मिल गई और वो इतनी नाराज हो गई। उसने वो फोटो तो देख ली, मगर ये फोटो नहीं देखी। तो पापा आप उन्हें दिखाइए ना। पापा, किसी भी औरत को किसी आदमी की जिंदगी में सेकंड ऑप्शन बनना पसंद नहीं होता। माँ को बताइए कि वो आपकी प्रायोरिटी है, उन्हें फील करवाइए कि वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप हमेशा कहते हैं ना कि माँ बीती बातों को भुला नहीं पाती। आप भी दूसरे कल में उलझे हुए हैं पापा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने पास्ट को भूल जाइए, मैं बस ये कह रही हूँ कि पास्ट की वजह से अपने आज, अपने आने वाले कल को मत भूलिए। आप माँ से नाराज हो जाते हैं कि माँ दादी सा की बहू पहले और आपकी पत्नी बाद, पर आपने उन्हें अपनी पत्नी बनने का मौका ही कब दिया? मुझे अरमान से दूर रहना था और अब मैं अरमान की रियल मॉम के घर में रह रही हूँ। माँ और पापा के रिश्ते को फिर से सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उस दलदल में फिर से फंस रही हूँ। मम्मी साहब, आप प्लीज एक बार माधव भाई साहब से बात कीजिए ना। हमारा तो परिवार ही बिखर गया मासा, प्लीज कुछ करिए। परिवार उस लड़की की वजह से बिखर रहा है मनोज। जिसकी वजह से भी बिखर रहा है। परिवार को एकजुट तो हमें ही रखना होगा। हम क्या करें काजल, हम विद्या के साथ हैं, लेकिन हम खुद माधव को लेने नहीं जाएंगे। वो लड़की वहां पे। Enough! आप पहले भी चाहती तो माँ पापा का झगड़ा जल्दी सुलझा सकती थी। जो तब हो रहा था अभी भी वही हो रहा है। आज भी आप अपने घर की सुख शांति वापस ला सकते हैं, पर जानबूझकर बाय चॉइस आप पापा को घर में नहीं लेकर आ रही हैं। इस सिचुएशन में भी आप अपना फायदा देख रही है क्या? आपको मदद नहीं करनी, आप मत करिए। अब जो करना है मैं खुद कर लूंगा। इधर आप जिद पर अड़ी हैं, उधर पापा जिद पकड़ कर बैठे हैं, पर जीतेगा तो मेरी माँ का प्यारी, और मैं उससे जिताऊंगा। पापा को मैं खुद जाकर वापस लाऊंगा। रूही, कहाँ लेके जा रही? Oh my God, रूही! ये किस लिए बेटा? ये और ये सब क्या है? अरे वाह, आप तो बहुत भुलक्कड़ हो गए अभी नानू। आप लोग भूल गए ना, आज के दिन तो सब लोग अपने घर में सावन का झूला डालते हैं। देखो, भूल ही गए हम तो। ये पुरानी चीजें हम पुराने लोगों को याद रहनी चाहिए। देखो हमारी बच्ची हमें याद दिला रही है। हमारी बच्ची अब बड़ी हो गई है। उफ, आप लोग ना बहुत बातें करते हैं। अब चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए और मैं भी रेडी होके आती हूँ। हाँ, एक मिनट, मगर हम 4 ही जन त्योहार मनाएंगे। एक काम करते हैं ना, मैं किसी और को भी बुला लेती हूँ। किसी को भी क्यों इनवाइट करना? हम चारों एक दूसरे के लिए काफी। जब तक हम 4 थे, खुश थे, और फिर हमारी जिंदगी में और लोग आए और हमारी खुशियों को खो सी गई। पर हम ये सब बातें नहीं करेंगे और हम जल्दी से रेडी हो जाएंगे। चलिए। पापा,
मैंने अबीरा को कितना ही समझाने की कोशिश की मगर उसने मेरी एक ना सुनी। तेरे पास भाग के चली गई और वही हुआ जिसका मुझे डर था। तेरी वजह से फिर एक बार उसका दिल टूट गया। गुस्से में तो अबीरा को होना चाहिए, तू क्यों है गुस्से में? ये गुस्सा मेरा नहीं, माँ का गुस्सा है। और आज मैं अबीरा के लिए नहीं, आपके लिए आया हूँ। आज मैं आपको घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। अरमान तो जानता है मैं अबीरा को अकेला नहीं छोड़ सकता। और माँ को अकेला छोड़ सकते हैं? पापा, अबीरा का साथ देने के लिए मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा, पर घर पर माँ आपका इंतजार कर रही है। तो वो भी तो मुझसे मिलने आ सकती थी। जब उन्होंने कोई गलती नहीं की तो वो आपको मनाने क्यों आएंगी? माना गलती नहीं की मगर हमारे रिश्ते को ठीक करने की कोशिश तो कर सकती थी। अरे वो कोशिश नहीं कर रही तो आप कर लीजिए ना। ये रिश्ता आप दोनों का है और इतने दिन हो गए आप एक बार भी मिलने माँ से घर नहीं आए। अरमान, उस घर के लोग। सॉरी पापा, पर आप अपने रिश्ते की जिम्मेदारी दूसरों पर थोड़ी डाल सकते हैं। अबीरा एक बार आप दोनों का रिश्ता बचाने की कोशिश कर चुकी है। जब जब आप परिवार वालों के सामने झगड़े हैं, दादी सा हर बार बीच में बोली है। आप दोनों के इश्यूज को अपने सर पर लेते लेते, उसका ब्लेम अपने सर पर लेते लेते मैं थक चुका हूँ। अब ये जिम्मेदारी आपको उठानी है। गलती आपकी हो, घर वालों की है, बाहर वालों की है, पर रिश्ता तो आप लोगों का है ना, तो आप निभाइए। मैं अपने पेरेंट्स को हंसते मुस्कुराते देखने के लिए तरस गया हूँ पापा। मैं घर चला गया तो अबीरा शहर छोड़ के तुझसे दूर चली जाएगी अरमान। मैं और विद्या तो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जी चुके हैं, पर तुम्हारी जिंदगियां तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई हैं। अबीरा चली गई तो तुम दोनों कभी खुश नहीं रह पाओगे। आप सोच क्या रहे हैं? अरमान, मेरा इस वक्त घर लौटना मुमकिन नहीं है। देख सकता हूँ कि आपकी जिद बड़ी पक्की है, पर आपके वादे से पक्की नहीं हो सकती पापा। शहीद सिंदूर लगाकर आपने माँ को उनके हर सुख दुख में उनका साथ निभाने का वादा किया था ना। आज वो वादा निभाने का टाइम आ गया है पापा, क्योंकि माँ ने तय किया है कि अगर उनकी मांग में सिंदूर लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों से। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ, आगे आपकी मर्जी है। क्या कर रही है वीरा? आपका सामान पैक कर रही हूँ पापा, आप घर वापस जा रहे हैं। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। आपको जाना पड़ेगा, मैं आपकी बेटी हूँ, इतना तो मांग ही सकती हूँ। अबीरा तू। पापा प्लीज, मेरी वजह से आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आए, माँ परेशान हो। हेलो दोस्तों, आज जानते हैं खिलजी वंश की कुछ रोचक तथ्य। कल्पना कीजिए कि कई लोग आपको एक सैन्य प्रतिभा और राज्यों के विजेता के रूप में याद करते हैं। आपका नाम सिकंदर महान जैसे महान ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ याद किया जाता है। खिलजी राजवंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिसने राजवंश पर नियंत्रण हासिल करने के बाद भारतीय इतिहास में सबसे महान शासकों में से एक बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जिस राजवंश पर शासन किया वह अल्पकालिक खिलजी, जिसे खिलजी के नाम से भी जाना जाता था, ऐसा राजवंश था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी सहित भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली विश्वासघाती सुल्तानों की तिकड़ी थी। इस राजवंश की स्थापना 1290 ईस्वी में हुई और केवल 1320 तक चला था। अपने संक्षिप्त अस्तित्व के दौरान इसके 3 शासक अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन ऐबक था। आइए अलाउद्दीन खिलजी पर करीब नजर डालें। अलाउद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। उसका जन्म भारत में लगभग 1266 ईस्वी में अली गुरसब के रूप में हुआ था, लेकिन उसका पालन पोषण उसके चाचा ने किया। उसके चाचा ने उसे अपने प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त